प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। और प्रियो, वचन आज का अद्भुत है। वचन आज परमेश्वर ने जो आपके लिए दिया है, मैं निश्चय जानती हूँ और विश्वास से कहती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को लेकर आने वाला है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत सामर्थी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब निकलता है किसी परमेश्वर के दास के मुंह से या परमेश्वर की दासी के मुंह से, या आप परमेश्वर के वचन को कहीं सुनते हो, आप पढ़ते हो, और परमेश्वर अपने कलाम से जब आपसे बात करता है, जानते हैं कई बार आप पढ़ते होगे कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आप पढ़ते होगे कि कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े लाल समुद्रों को दो भाग किया। आपने वचन में पढ़ा कि कैसे दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। और जानते, जब आप वचन को पढ़ते हो, कई बार आप स्वयं अपने और वचन के बीच में आ जाते हो। यानी कि कई बार आपने वचन को पढ़ा और जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे थे उस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहते थे, कई बार आप उस चीज को अपने भीतर रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि उस वचन और आपके बीच में स्वयं आप ही खड़े हो। आपने एक ब्लॉकेज बना दिया कि वो वचन आया तो, किंतु आपके भीतर नहीं उतर पाया। और क्योंकि वो आपके भीतर नहीं उतरा, वो आपके जीवन में अपने काम को नहीं कर पाया। इसलिए लोग कहते हैं, सिस्टर, हम वचन तो पढ़ते हैं, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, पर कुछ बदल नहीं रहा जीवन में। हम प्रार्थना तो करते हैं, बट कुछ चेंज नहीं आ रहा है हमारी परिस्थितियों में। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें वचन बाइबल की बहुत नॉलेज है। वो उन्हें आप कहीं से भी वर्स आप उनसे पूछ सकते हैं, वो कहीं से भी आपको वर्स खोल के बताएंगे। वो ज्ञानी है वचन के। उन्हें हिस्ट्री बाइबल की बहुत सी नॉलेज है, उन्हें बाइबल की, उन्हें वचन के बारे में पता है, उन्हें यीशु मसीह के बारे में पता है। वो पर्सनली यीशु को नहीं जानते। वचन की नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन वही वचन जब जीवित आपके जीवन में उतरता है तो आपके जीवन की चीजों में चेंज लेकर आता है। आप जानते हैं, यीशु मसीह के लिए लिखा है, यूहन्ना की पत्री में लिखा है कि, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और वचन में आगे लिखा, यही वचन देहधारी हुआ। यही वचन, यानी कि वचन में जीवन है। अगर वचन ने देह को धारण कर लिया, इसका अर्थ यह देह में जीवन है। और वही वचन देहधारी हुआ, और वही वचन आपके जीवन में जब एंटर करता है तो जानते हैं आपके जीवन की मरी हुई परिस्थितियों में जान फूंक देता है। बट कई बार आप ही अपने और उस वचन के बीच में हर्डल बन के खड़े रहते हो, जिसके कारण वचन आपके भीतर नहीं उतर पाता। आप सोच रहे होंगे, सिस्टर, कैसे, हम क्या करते हैं ऐसा? आइए आज वचन से इस बात को हम सीखेंगे। वचन में आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय। यहाँ पर जिक्र है कि लिखा है, अब्राहम बैठा था और उसने 3 दूतों को आते हुए देखा। और वो क्या करने आए थे? वो सदोम और अमोरा का नाश करने आए थे। सदोम अमोरा की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी। वो सदोम अमोरा को नाश करने आए थे। वो अब्राहम से मुलाकात करते हैं, अब्राहम को इसके विषय में वो बताना चाहते हैं। और कुछ बातचीत के बाद वचन 18 अध्याय के 9वें पद में कुछ बात को कहता है। लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब दूत बातचीत कर रहे, परमेश्वर के दूत, और अब्राहम से कहते हैं कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। अब सुनिए, परमेश्वर ने एक वचन वहां से कहा। क्या कहा? 10वें पद में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन में लिखा है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर के मुख से एक वचन निकला, मैं वसंत ऋतु में फिर निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। एक डिक्लेरेशन का वर्ड, एक प्रोफेसी का वर्ड। एक आप जानते, सारा बांझ थी, उसे कोई संतान नहीं थी।
अब्राहम और सारा के कोई संतान नहीं थी, वो धनी थे, वो सब कुछ उनके पास था, किंतु उनके पास संतान नहीं थी। और इस आशीष के लिए मैं सोचती हूँ उन्होंने एक लंबे समय प्रार्थना करी होगी, लंबे समय इंतज़ार किया होगा, किंतु वो नहीं मिला। और परमेश्वर ने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा का वचन उन्हें दी, एक प्रॉमिस दी। ये वचन आया, यहाँ पे सारा थी तंबू के द्वार पर, वचन आया, मैं अगले वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये सारा के पास पहुंचा। अब जानते वचन में लिखा है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। 11 पद कहता है, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा ना। ये वचन जब सारा के पास पहुंचा, जैसे ही सारा के कानों से टकराया, अब ये इसके भीतर उतर कर काम करता है। इससे पहले सारा के माइंड में एक थॉट आया, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है और मैं और मेरे पति दोनों बूढ़े हैं, मैं और मेरे पति दोनों बूढ़े हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। वो वचन आया, सारा के मन में एकदम से डाउट आया। और जानते हैं उस वचन के और इस वचन के कार्य करने के बीच में, इसके भीतर उतरने के बीच में सारा स्वयं आकर खड़ी हो गई। उसने इस वचन के बीच में खुद ही आकर खड़ी हो गई कि ये वचन इसके भीतर उतरता। एक डाउट, एक संदेह, एक अविश्वास की दीवार बीच में आ गई। अब वचन आया और यहाँ पर आकर रुक गया। क्या था वचन? प्रतिज्ञा का वचन। क्या वचन था? मैं अगले वर्ष वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर आकर रुक गया क्योंकि सारा ने अविश्वास किया। कहा, उसका दिमाग उसने एकदम सोचा कि मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं बूढ़ी हूँ, मेरा पति बूढ़ा है, कैसे हो सकता है। खुदा का कलाम, खुदा का वचन पहुंचा है प्रोफेसी का, बट वहाँ पर वो रुक गया। लिखा है, आप जानते हैं 12 पद कहता है, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे ये सुख होगा। 13 पद कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। अगेन वचन यहाँ पे आके रुक गया था। परमेश्वर ने कहा, सारा क्यों हंसी, क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है। वसंत ऋतु में अगले वर्ष तेरे पास मैं नियत समय में फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने यहाँ पे एक प्रोफेसी करी और जानते ये हर्डल हट गया, सारा के भीतर इसने प्रवेश किया। वचन आया, सारा ने अविश्वास किया तो वो रुक गए, एक दीवार जैसी बन गई। वचन उसके भीतर उतर नहीं पाया। जब दूत ने कहा, दोबारा इस बात को कहा, नियत समय पर मैं निश्चय आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये प्रोफेसी है, ये वचन है, ये हर्डल हट गया। सारा के भीतर इस वचन ने प्रवेश किया। अब जानते इसके बाद क्या हुआ। जब वो वचन सारा के भीतर उतरा, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कलाम कहता है कि सारा के पुत्र हुआ। कैसे? अगर आप इसे मेडिटेट करें, लिखा है उसका मासिक धर्म बंद हो गया था, किंतु जब वचन उसके भीतर उतरा, आप जानते हैं दोबारा से मासिक धर्म शुरू हुआ। आप जानते हैं दोबारा से उसके भीतर वचन कार्य करने लगा। वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला था, जब सारा ने उसे रोक दिया वहां पर, नहीं हो सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। जब खुदा ने कहा निश्चय होगा, तो अगले वर्ष एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, मैं आऊंगा, जरूर तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो हर्डल हटा, सारे के भीतर वचन गया और उसके भीतर वचन धीरे धीरे कार्य करने लगा। उसके ऑर्गन्स रिक्रिएट होने लगे, उसके भीतर परमेश्वर का वचन सब कुछ बदलने लग गया।
उसके भीतर सब चेंजेस आने लगे जो ज़रूरी थे एक पुत्र को उत्पन्न करने के लिए। परमेश्वर के वचन ने जब उसके भीतर उतरा, हर एक चीज़ को बदल दिया। आप जानते हैं खुदा का कलाम बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लिया करिए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और खुदा का कलाम आपसे बात करता है, उसे रोकिए मत, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए। परमेश्वर के उस वचन ने सारा के भीतर सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। और जानते हैं, अगर आप वचन में आगे पढ़ेंगे, सारा के भीतर हर एक चीज बदल चुकी थी। अब्राहम के भीतर, क्योंकि वो वचन अब्राहम के कानों में भी पड़ा, अब्राहम के भीतर सब कुछ लौट आया। उसकी जवानी, उसका वो उस परमेश्वर ने वो सारी जो चीजें रिक्वायर्ड थी पिता बनने के लिए, वो सारी चीजें उसके भीतर लौट आई। परमेश्वर के वचन ने अब्राहम और सारा के जीवन में कार्य करा। और जानते क्या हुआ? ना सिर्फ सारा भीतर से बदली, किंतु वचन ने उसके बाहर की आभा को भी बदला। क्योंकि वचन में लिखा है कि अब्राहम को अबीमेलेक राजा से झूठ बोलना पड़ा एक बार कि वो मेरी बहन है, क्योंकि लिखा है सारा इतनी खूबसूरत थी कि अब्राहम डर गया कहीं इसके कारण हमारी मृत्यु ना हो जाए, हमें दंड ना मिले या हमें पकड़ ना ले। उसने कहा ये मेरी बहन, उसे झूठ बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि सारा में वो सुंदरता दिखाई देने लगी। परमेश्वर के कलाम ने ना सिर्फ उसे भीतर से बदला, किंतु बाहर से भी बदला। और आने वाले समय में सारा ने एक पुत्र को उत्पन्न किया, उसका नाम इसहाक रखा। निश्चय हुआ कि जब परमेश्वर ने के दूत ने जैसा प्रतिज्ञा की थी, वही कार्य हुआ और अगले वसंत ऋतु में सारा के पास एक पुत्र था। लेकिन ये कैसे हुआ प्रियो? जब सारा ने उस वचन को अपने भीतर उतरने दिया। आप जानते हैं, वचन में लिखा है, रोमियो उसका 9वां अध्याय 9वें पद में लिखा है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। प्रतिज्ञा का वचन ये है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। ये प्रोफेसी का वर्ड था, ये प्रतिज्ञा का वर्ड था, क्योंकि रोमियो में इसको मेंशन किया गया है। पौलुस इसे मेंशन करते से बोलते हैं, प्रतिज्ञा का वर्ड था, ये वचन था जो सारा और अब्राहम के लिए था। और जब उन्होंने उसे रिसीव किया, उस वर्ड ने उनके भीतर उतर कर उनके जीवन को बदल डाला, उनके शरीर को बदल डाला, उनकी परिस्थितियों को बदल डाला, क्योंकि उन्होंने उस वर्ड को अपने भीतर रिसीव किया। वचन को अपने भीतर उतरने दीजिए, वचन को अपने भीतर कार्य करने दीजिए। ओ खुदा के लिए कोई काम असंभव नहीं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दूत कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है प्रिय। कई बार हम परिस्थितियों को देख के सोचते हैं कि बहुत टफ है, क्योंकि वो हम सोच रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जब सारा ने इस बात को रिसीव करा, वचन उसके भीतर उतर गया, वो बीच में जो रुकावट थी, दीवार थी, वो हट गई, उसके भीतर उतरा, सब कुछ बदल गया। आप जानते हैं जकरिया के विषय में, परमेश्वर का याजक, हम उसके विषय में भी पढ़ेंगे। लिखा है लूका 1 उसका 5 पद में हम देखेंगे, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून की वंश थी जिसका नाम एलीशिबा था। और लिखा है 8वें पद में, जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में धूप जलाए। और लिखा है जब वो धूप जला रहा था, तो उसने परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को वेदी के दाहिनी ओर खड़े देखा। और जानते स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा? लिखा है 13 पद, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। देखिए, ये प्रोफेसी की जा रही थी यूहन्ना के विषय में।
और परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य वचन जकरिया के कानों में पड़ रहा है, जकरिया के भीतर उतर रहा है। लिखा है और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए की योग्य प्रजा तैयार करे। एक अद्भुत सामर्थ से भरा हुआ वचन परमेश्वर का स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल है, जो खुदा की दाहिनी ओर खड़ा रहता है, जो मैसेंजर है, वो परमेश्वर का दूत जकरिया से बात कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है। जकरिया तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और ऐसा ऐसा होगा। एलिया की आत्मा से परिपूर्ण होकर, उसकी सामर्थ से परिपूर्ण होकर तेरे एक पुत्र होगा। वो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करेगा, वो प्रभु के उस जन के आगे आगे चलेगा, उसके मार्ग को सीधा करेगा। और जकरिया के कानों में जब ये वचन पढ़ रहा था, आप जानते हैं जकरिया बूढ़ा हो चुका था, एलीशिबा बूढ़ी हो चुकी थी। और जकरिया ने क्या कहा? 18 पद कहता है, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। कैसे जानूं? बूढ़ा हूं। जिब्राइल एक परमेश्वर के मुख से निकले वचन को उस तक पहुंचा रहा है, खुदा उस तक वचन को पहुंचा रहा है। बट जकरिया ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं। और जानते जिब्राइल ने क्या कहा? क्योंकि तूने अविश्वास किया है, इस कारण मैं तेरी जुबान को बंद करता हूं। और जकरिया का मुंह बंद कर दिया गया, यानी कि वो बोल ना सका तब तक जब तक यूहन्ना का जन्म ना हुआ। क्योंकि अगर वो अविश्वास की बातें बोलता, वो वचन रुक जाता, कार्य न कर पाता। जिब्राइल ने उसके मुंह को बंद कर दिया। अब तू मत बोल, क्योंकि जो वचन तुझ तक पहुंच चुका है, तेरे भीतर उतर चुका है, अब वो कार्य करेगा। उसे कार्य करने दे, उसे कार्य करने दे। प्रियो, कई बार वचन आप तक पहुंचता है और आपके जीवन के हालातों को बदलने के लिए वो आप तक खुदा का कलाम पहुंचाया जाता है, पहुंच रहा होता है, किंतु आप क्या करते हो? अविश्वास। कई बार आप उस वचन के बारे में नहीं सोचते जो आप तक पहुंचा है, आप अपने शरीर की परिस्थितियों को देख रहे होते हो। ठीक है, प्रभु का वचन ये कह रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। किसकी सुन रहे हैं प्रियो आप? क्या आप उस वचन के पूरे होने में स्वयं एक रुकावट बने हुए हैं? मत सुनिए संसार क्या कह रहा है, मत सुनिए दुष्ट क्या कह रहा है। परमेश्वर आज आपसे क्या बात कर रहे हैं, उसे अपने भीतर रिसीव करिए। वचन सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है। आप जानते हैं, इसी मंथ में हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, यीशु मसीह का जन्म का समय। क्या हुआ था यीशु मसीह के जन्म के समय? लिखा है मरियम के पास एक स्वर्गदूत पहुंचाया गया, जिब्राइल, और उसने कहा, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, लूका उसका पहला अध्याय उसके 30 पद से आगे लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। और आगे भी मरियम यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को कहते हैं। और जानते हैं मरियम ने क्या कहा? 34वां पद कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उसका 37वां पद कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का दूत जिब्राइल कहता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो निश्चय प्रभाव डालता है। वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलकर तुम्हारे कानों में पड़ता है वो प्रभाव डालता है, तुम्हारे जीवन के हालातों को, परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। तुम्हारे अविश्वास के कारण वो कार्य नहीं कर पाता। विश्वास से यदि उसे आप अपने भीतर उतारेंगे वो आपके जीवन में कार्य करेगा। और लिखा है 38वां पद कहता है, बड़ा खूबसूरत है। देखिए मरियम ने क्या किया। मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। I receive the word of prophecy. मैं इस भविष्यवाणी के वचन को रिसीव करती हूँ। और जब मरियम ने उसे अपने भीतर रिसीव करा, क्या हुआ? वो यीशु की माता बनी। परमेश्वर के
पुत्र की माता बनी, जब उन्होंने उस वचन को अपने भीतर रिसीव करा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, आई बिलीव इट, आई रिसीव इट। लिखा है, प्रभु का दूत कहता है, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। प्रियो, परमेश्वर अलग अलग तरीकों से आपसे बात करते हैं। मैं बाइबल की नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ। कई लोग बाइबल कहीं से भी खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसे अपने जीवन में क्लेम करने लगते हैं कि ये वचन मेरे लिए है। नो, बाइबल की नॉलेज अलग चीज है, बट रेमा जो वर्ड है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन होता है, जो प्रकाशन होता है, जो आपके जीवन को जब आपके कानों में पड़ता है, आपको आपकी भीतर की आत्मा से रिसीव कर रही होती है कि ये मेरे लिए है, ये जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, ये मेरे लिए है। और आप जब उसे रिसीव करते हो विश्वास से, वो आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि खुदा का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन है? उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। मत देखिए अपनी परिस्थितियों की ओर, मत देखिए अपने हालातों की ओर, मत देखिए लोग क्या कह रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। देखो, उस परिवार में ऐसा ऐसा हुआ और उनके साथ ऐसा हुआ, वो नहीं कर पाए, तुम कैसे कर लोगे? ठीक है, प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, ठीक है, सारी चीजें। तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, नहीं बढ़ पाएगा आगे। और जानते हैं आप किसकी प्रोफेसीज को रिसीव करते हो? संसार की। संसार कुछ भी कहता है, गलत कहता है, आपकी आत्मा से एकदम रिसीव कर लेती। हाँ, क्योंकि आपने देखा अपने आसपास चीज़ों को ऐसा होते हुए, इसलिए आपकी आत्मा रिसीव करती है। लेकिन जब परमेश्वर का कलाम आपसे बात कर रहा होता है, आप उसे रिसीव नहीं करते। आज प्रभु अपनी बेटी से बात कर रहा है, मेरे वचन को अपने भीतर बसने दे। देखिए, वचन में लिखा है, कुलुस्सियों 3 उसका 16 पद कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्लीज अंडरलाइन दिस। लिखा है कुलुस्सियों 3 उसका 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। हर समय आत्मिक गीत गाया करो, स्तुति किया करो। परमेश्वर के वचन को अपने भीतर अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से अधिक बसने दो परमेश्वर के वचन को। फिर देखो तुम्हारे भीतर भय नहीं रहेगा, फिर देखो तुम परिस्थितियों से आगे डरोगे नहीं, फिर देखो कोई तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हें पता होगा खुदा ने मुझसे ये बात की है, निश्चय पूरी होगी। सारा कहती, मैं तो बूढ़ी हूँ, ये हो ही नहीं सकता। वो इस बात पर अगर बनी रहती, जानते वचन कार्य नहीं कर पाता। मरियम कहती, मैं तो कुंवारी हूँ, कैसे हो सकता है? कुंवारी से पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? मरियम उस चीज को सोचती, मेडिटेट करती, उसी के बारे में चिंतन मनन करती और सोचती इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो जानते वो शायद कभी ना होता, लेकिन उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार, आई बिलीव इट, मैं विश्वास करती परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और प्रभु ने उस कार्य को पूरा किया। आप जानते हैं जकरिया, यदि यहाँ पर उसका मुंह बंद नहीं कराया जाता, हो सकता है वो विश्वास की बातें एलीशिबा से भी करता, हो सकता है वो विश्वास के बारे में सोचता, चर्चा करता, वचन कार्य न कर पाता, किंतु उसका मुंह बंद कर दिया गया ताकि जब संतान हो उसका मुंह खुले। और लिखा है तब जकरिया ने स्तुति किया। वचन में पढ़िएगा, उसने स्तुति गान लिखा हुआ है, जकरिया का स्तुति गान, उसने स्तुति की, परमेश्वर की आराधना करी। प्रियो, खुदा के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर के वचन को, जो भी वचन होता है, देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ आपके जीवन के हालातों को बदलने वाला वचन ही वो वचन है जिसे आपको रिसीव करना है, तो आप गलत है। वो वचन भी जो आपसे ये बात करता है कि अपने व्यभिचार को छोड़, गुनाह और पाप के जीवन को छोड़, मन फिरा, उस वचन को आप रिसीव नहीं करते। आप सोचते हो आने वाले समय में, नो, उस वचन को रिसीव करिए, क्योंकि जब आप उस वचन को रिसीव करेंगे आप भीतर से शुद्ध होगे। वचन आपको शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। रिसीव करिए। हाँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया है, और आज आपके वचन ने मुझसे बात करी है, और वो वचन आपको भीतर से साफ करेगा, शुद्ध करेगा,
पवित्र करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि सच में वचन कोई और नहीं, वचन आप है। क्योंकि आप ही के विषय में लिखा है कि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया, और वो वचन आप है। प्रभु पिता, जब आपके लोगों ने आज वचन को सुना है, और मैं विश्वास करती हूँ इनके कानों ना सिर्फ इसे सुना है, किंतु वचन इनके बहुत निकट है। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह में है, विश्वास से उसे ग्रहण कर। प्रभु, इस वचन को आपके बेटे, आपकी बेटियां ग्रहण कर सके, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे, ताकि वचन इनके जीवन में कार्य करे। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभु, होने पाए आज आपका वचन इनके जीवन की परिस्थिति और हालातों को बदल दे। ओ प्रभु, इनकी दुर्बलताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़ कर जाए, और इस वचन को जब ये अपने जीवन में रिसीव करें, प्रभु इनके जीवन, इनका शरीर बदलने पाए, इनके भीतर सब कुछ बदल जाए, और ना सिर्फ इनके भीतर किंतु इनके बाहर के हालात, परिस्थितियां भी बदल जाए। प्रभु अनुग्रह करें परमेश्वर, ये आपके वचन को अधिक से अधिक पढ़ा करें, और आपके वचन के द्वारा बलवंत बन सके। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, वचन को अपने भीतर उतरने दीजिए। और वचन आपके भीतर कैसे उतरेगा? जब आप प्रभु के वचन को पढ़ा करेंगे। अधिकाई से बसने का अर्थ ये है कि जब आप वचन को पढ़ेंगे तभी तो वचन आपसे बात करेगा। जो लोग वचन नहीं पढ़ते, उनसे संसार ज्यादा बात करता है वचन का। इसलिए वचन को अधिक से अधिक पढ़ा करें। हालेलुया। प्रियो, हमारा ये एपिसोड YouTube पर भी अवेलेबल है, आप जरूर से देख सकते हैं। अगर आपकी क्वेश्चंस हैं, अनुभव है, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप स्क्रीन पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं, हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपके शहर में आकर, आपके चर्च में आकर, परमेश्वर के भवन में आकर हम प्रभु के कलाम को बांटें, आपसे बात करें, आप लिए प्रार्थनाएं करें, तो स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम वहाँ पर आकर परमेश्वर के वचन को और भी लोगों तक पहुँचा सकें। प्रियो, ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे और मंडे दोपहर 12 बजे आता है, ज़रूर से देखिए और विश्वास में और अधिक मजबूत होते जाइए। अगले सप्ताह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मुबारक।